जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई PSL 10 के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है और फिर हर टीम ने अपना रिन्यूअल कैटेगरी जो है वो अनाउंस कर दी है। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं क्योंकि PSL 10 का जो मेला है वो सजने जा रहा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं इस पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई हमारे PSL का टाइम आने जा रहा है और इस पे जो ड्राफ्ट डेट है वो भी मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो में शेयर कर दी हुई है कि भाई ड्राफ्ट की डेट क्या होने जा रही है। 11 जनवरी 2025 पे आपको ये ड्राफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और उसके वेन्यू के लिहाज से भी अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो भाई वेन्यू भी क्लियरली तौर पर बता दिया गया कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर ही आपको ड्राफ्ट होता हुआ नजर आएगा। वो इस वजह से क्योंकि आपने जो आपके सामने दो ऑप्शन थी, आप या तो UAE में करवा रहे थे या फिर आप जा रहे थे वहाँ पे आपका UK में। आप ये दो अपने जो लोकेशन थी वो प्रपोज की थी कि हम इन दोनों में अपने ड्राफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन PCB ने ये डिक्लाइन करते हुए ये कहा है कि भाई PSL ड्राफ्ट होगा वो पाकिस्तान में ही होगा और उसके बाद थ्रू आउट आपके मैचेस भी सारे इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है फैंस के लिए कि यहाँ पे ड्राफ्ट भी पाकिस्तान में होने जा रहा है और उसके बाद थ्रू आउट मैचेस भी पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो खबरें चली थी कि भाई आपका जो मैचेस है PSL 10 के वो शायद दुबई में भी जा सकते हैं इस दफ़ा, तो लेकिन अब जो कंफर्म खबर आ गई है कि भाई मैचेस भी पाकिस्तान में होने जा रही हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान ये आपके मैचेस यहाँ पे होस्ट करने जा रही है PSL 10 के। और उसके बाद थ्रू आउट आपका जो ये ड्राफ्ट है वो भी पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब मेरे सामने जो कैटेगरीज है वो यानी कि ओपन पड़ी हैं। अब मैं उसके ऊपर डिटेल से बात करता हूँ, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर डिस्कशन भी कर लेते हैं। अच्छा, मेरे सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे पहले स्क्वाड खुला हुआ है जो कि उनकी कैटेगरी रिन्यूअल उन्होंने किया है। कि भाई जो कैटेगरी रिन्यूअल का मतलब मैं आपको बता दूं वो ये है कि भाई जो आपके प्लेयर्स है जिसने अब अपडेट करना है, जिसने अपनी कैटेगरी चेंज करवानी है, ये चेंज करवा दी गई हैं। फिर उसके अलावा थ्रू आउट यानी कि उन्होंने नहीं करवानी, जो भी फ्रेंचाइज के समझते हैं मालकान के भाई अब ये प्लेयर आपका इंटरनेशनल लेवल का अच्छा प्लेयर हो गया है या फिर उस पर अब कैटेगरी इसको अपडेट करके इसको दूसरी कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो इस वजह से उसको कैटेगरी रिन्यूअल का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि इनकी कैटेगरी चेंज होती हैं प्लेयर्स की। कुछ आपके डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, कुछ प्रमोशन की तरफ जाते हैं, तो इनको कैटेगरी वाइज फिर डिवाइड किया जाता है। तो इस लिहाज से इन्होंने पूरा ये एक चार्ट शीट हमारे सामने रख दी है। इसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद थ्रू आउट आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेटिनम कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ। उनमें इन्होंने अपने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है जिसमें शादाब खान है, नसीम शाह है और इमाद वसीम है। ये 3 इनके प्लेटिनम के प्लेयर हैं। फिर उसके अलावा अगर डायमंड कैटेगरी, पहले तो मैं आपको कैटेगरीज के नाम बता दूं। एक आपकी प्लेटिनम है, दूसरी डायमंड है, फिर उसके बाद तीसरी आपकी गोल्ड है, चौथी आपकी सिल्वर है और पांचवी इनकी इमर्जिंग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में अगर देखें तो प्लेटिनम आ रही है जिसमें शादाब खान, नसीम शाह, इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किए हुए हैं और इस पर आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो डायमंड कैटेगरी है जिनमें आजम खान और सलमान अली आगा आपको नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में फ़हीम अशरफ, रुमान रईस, कासिम अकरम, हैदर अली नज़र आएंगे। और फिर उसके बाद सिल्वर कैटेगरी में शहाब खान। फिर उसके अलावा जो आपके इमर्जिंग कैटेगरी में फिर 3 नाम नज़र आ रहे हैं जो कि आपके नसीम शाह के भाई नज़र आएंगे ज़्यादा, हुनैन शाह, बैद शाह और शामिल हुसैन, ये आपको नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद की इमर्जिंग कैटेगरी में। अब मेरे सामने कराची किंग्स का स्क्वाड भी है, इसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। कराची किंग्स के ने अपना सिर्फ एक प्लेयर रिटेन किया है प्लेटिनम कैटेगरी में, वो है आपके हसन अली। फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपके मोहम्मद नवाज़ हैं जो डायमंड कैटेगरी में नज़र आएंगे, शान मसूद हैं, शुएब मलिक आपको डायमंड कैटेगरी में नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा थ्रू आउट गोल्ड कैटेगरी में आपको अरफाज मिनहास, अनवर अली खान, मीर हमजाद, जाहिद महमूद, इरफान खान न्याजी नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद आमिर खान नज़र आएंगे। फिर उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में सराजुद्दीन और साद बेग नज़र आएंगे। अब मुझे साद बेग का यहाँ पे जब मैं इमर्जिंग कैटेगरी में साद बेग को देख रहा था तो मुझे देख के हैरानगी हो रही थी कि भाई आपके अंडर 19 के कैप्टन है और पिछले 2-3 सालों से आपके कैप्टन है अंडर 19 के, तो इनको आपने इमर्जिंग कैटेगरी में रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि भाई आपका ये अंडर 19 का कैप्टन है, आपने उसको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा हुआ है। क्योंकि वैसे भी उनकी परफॉर्मेंसेज मेरे सामने तो इमर्जिंग कह रहा हूँ अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी जो एशिया कप सॉरी चला है उसमें भी उनकी कोई कैप्टनसी के लिहाज से भी कोई इतनी खास हमें नज़र नहीं आई, ना ही उनकी कोई बैटिंग इतनी खास नज़र आई है। तो शायद इस वजह से भी उनको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखूँ तो हसन अली को आपने कराची किंग्स वालों ने प्लैटिनम कैटेगरी में रखा हुआ है। अजीब सवाल है और अजीब ही यहाँ पे सिनेरियो चल रहे हैं।
कि हसन अली को आपने प्लेटिनम कैटेगरी दी और शान और शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स आपने डायमंड में रखे हुए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि शान मसूद को कैप्टनसी दें और इसको लेके जाएं ऊपर ही प्लेटिनम कैटेगरी में, लेकिन थ्रू आउट अभी कैप्टन का कुछ पता नहीं है। अभी आगे पीछे सारी बातें भी चल रही हैं, ट्रेडिंग वगैरह चल रही है। इंशाल्लाह साथ साथ वीडियोस करते रहेंगे, आप लोग को भी यहाँ पे इंटरटेन करते रहेंगे। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। पहले लाहौर कलंदर की मेरे सामने अब ये कैटेगरीज खुली हैं, जिसमें प्लेटिनम कैटेगरी में उनके 3 प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। ये इनके 3 प्लेयर्स प्लेटिनम कैटेगरी में हैं। फिर उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक है। फिर उसके बाद गोल्ड कैटेगरी में साहिबजादा फरहान, जमान खान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, कामरान गुलाम, जहांदाद खान इनके इन गोल्ड कैटेगरी में शामिल हैं। फिर उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद इमरान जूनियर, इसके अलावा एहसन हफीज़ भट्टी, फिर उसके अलावा सलमान फयाज, सैयद फिरदौन मोहम्मद, ये इनके सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। फिर उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में तैयब अब्बास शामिल है। ये इनकी लाहौर कलंदर की इनके ठीक है, इनके सारे जो बड़े नाम हैं वो ऊपर प्लेटिनम में और आपको डायमंड में नज़र आ रहे हैं और गोल्ड में नज़र आ रहे हैं। फिर उसके अलावा मुल्तान अब कैटेगरी में देख लें, मुल्तान की प्लेटिनम कैटेगरी में भी 3 प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर। उसामा मीर प्लेटिनम कैटेगरी में यार इनको डायमंड ठीक थी यार, मेरा ख्याल है पिछले साल में इनको शायद डायमंड या गोल्ड मिली हुई थी, तो ये ठीक नहीं थी इनको डायमंड या गोल्ड में आप रखते हो उसामा मीर को। इनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इनको प्लेटिनम कैटेगरी में मुल्तान ने शायद ये कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर लिए हैं उसामा मीर के ऊपर। मोहम्मद रिजवान को, इफ्तिखार अहमद और जो उसामा मीर को, इन तीनों को इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी दे दी है। फिर उसके अलावा डायमंड में देखें खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और उस्मान खान शामिल है मुल्तान सुल्तान के। फिर उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में एहसानुल्लाह, तैयब ताहिर, उसके अलावा शाहनवाज दानी, फैसल अकरम शामिल हैं। फिर उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में अली माजिद, यासिर खान और इमर्जिंग कैटेगरी में आफ्ताब इब्राहिम और मोहम्मद शहजाद शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम और साया मयूब प्लेटिनम कैटेगरी में भाई 2 बंदे रिटेन किए गए। साया मयूब और बाबर आजम दोनों साथ में यहाँ पे आपको दोबारा से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे इस सीज़न में, लग रहा है, क्योंकि मुझे यही नज़र आ रहा है। शायद मोहम्मद हारिस भी हैं, वो भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन बाबर अगर कप्तान रहे तो फिर मुश्किल नज़र आ रहा है कि ऊपर कप्तान अपनी पहली नंबर की सीट भी छोड़ें। तो साया मयूब और साया मयूब और बाबर आजम प्लेटिनम कैटेगरी में है। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल हैं। फिर उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में आसिफ अली, सलमान इरशाद, हुसैन तलत, अरशद इकबाल, सुफियान मुकीम, खुरम शहजाद, फिर उसके अलावा हसीबुल्ला खान, ये इनके गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। फिर उसके अलावा अगर सिल्वर कैटेगरी में देख रहे हैं तो उमैर अफरीदी, आरिफ यकूब, मेहरान मुमताज़ शामिल हैं। फिर उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद ज़िशान, अमल खान और अली रज़ा शामिल हैं। ये पेशावर ज़ल्मी ने अपनी कैटेगरीज अनाउंस की हैं। फिर उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने अपने प्लेटिनम ने भाई एक प्लेयर को रिटेन किया गया और वो है मोहम्मद आमिर को, उनको प्लेटिनम कैटेगरी दे दी गई है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद आमिर का काफ़ी अभी तक असर रसूख इस क्रिकेट में शामिल है और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया, लेकिन प्लेटिनम कैटेगरी इनको रिटेन की गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। फिर उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन, फिर उसके अलावा इब्रार अहमद और साउथ शकील आपको डायमंड कैटेगरी में नज़र आएंगे और शायद अभी कैप्टन भी साउथ शकील होंगे। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि डायमंड कैटेगरी में होते हुए आपके कप्तान साउथ शकील होंगे और मोहम्मद आमिर ने प्लेटिनम कैटेगरी को हाथ डाला है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि भाई मोहम्मद आमिर क्या बला है। फिर उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में देख लें तो मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान कादिर, उमैर बिन यूसुफ, सुहेल खान, उमर अमीन शामिल हैं। फिर सिल्वर कैटेगरी में सजाद अली जूनियर, उस्मान तारिक, बिस्मिल्लाह खान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे। फिर उसके अलावा जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें आदिल ना शामिल है। बाकी जो प्लेयर्स उठाएंगे ये आपको पता है सारे ड्राफ्ट में से उठाएंगे। बाकी ये सारे जो प्लेयर्स इनके पक्के हैं जो इन्होंने ये रिटेन किए हुए हैं और ये आपकी रिन्यूअल कैटेगरी जो आपको नज़र आ रही है, इसमें भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये इनके पक्के प्लेयर हैं जो इन्होंने उठाए हुए हैं। बाकी क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह इनसे हो सकती है, अभी जो बाकी मुझे जो लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस दफ़ा ट्रेड होने जा रही है पेशावर ज़ल्मी के साथ कि ये नसीम शाह के बदले उधर से हारिस और शायद हसीबुल्ला को लेने जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी से हारिस और हसीबुल्ला को लेंगे और एक नसीम शाह को इधर देंगे। तो ये इधर लग रहा है कि इस तरह की ट्रेडिंग यहाँ पे चलने जा रही है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे जाके जिस तरह इसके ऊपर अपडेट्स निकलती जाएंगी इंशाल्लाह हम लोग कर देंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैटेगरीज कैसे लगी हैं और आप PSL 10 के सीज़न के लिए कितने एक्साइटेड है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।